वही आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो एक बड़ी संख्या में ट्रेलर कंटेनर जो बड़े वाहन हैं, जो हल्के वाहन नहीं हैं, बड़े वाहनों को यहाँ पर हरियाणा पुलिस की ओर से खड़ा कर दिया ताकि जैसे ही ये काफ़िला निकले तो उन्हें रोक दिया जाए। जो पुलिस जाब्ते के साथ साथ ही इन्होंने पूरी व्यवस्था की। आप लंबी जहाँ तक देख सकते हैं कम से कम 500 से 600 मीटर तक जो बड़े वाहन हैं, कमर्शियल वाहन हैं, उनको खड़ा कर दिया है पुलिस ने ताकि कैसे न कैसे इस काफ़िले को आगे बढ़ने से रोका जाए और कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। लेकिन इसके बाद में आपसी सहमति के साथ में भारतीय किसान यूनियन के हज़ारों की संख्या में जो कल ट्रैक्टर पहुंचे थे, उन्होंने आज आपसी सहमति के साथ में उन्हें सर्विस रोड से रास्ता दिया गया और वह काफ़ी लंबे रास्ते तक इन्होंने जो ट्रकों को खड़ा कर दिया है। ट्रक के मालिकों को, हमने कुछ ट्रक के मालिकों से बात की, कुछ ड्राइवरों से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं दिए जा रहे, जबरन हमारे ट्रकों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। कई ट्रक मालिकों ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे जो ट्रक हैं, जो हमारा जो वाहन है वो जबरन खड़े कर दिए गए हैं, किसी प्रकार की कोई हमें किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया। इसी के साथ में एक ट्रक चालक हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या है, कब से खड़े हैं, कितने दिन हो गए खड़े। एक बार इनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। हाँ सर जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले बोलिए सर। कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 3 दिन हो गए सर जी। वहाँ पुलिया से निकल रहे थे तो ज़बरदस्ती ले आए जी यहाँ पे कि नहीं चलो वो रास्ता खुला हुआ है, हमने सोचा है रास्ता खुला है जी तो निकल जाओ जी, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी उन्होंने ला के उल्टी साइड में निकलवा के गाड़ी खड़ी कर दी। 3 दिन हो गए यहाँ पे मुँह के पैसे डले हैं साहब। तो जबरन खड़ा कर दिया हाँ, आपको यहाँ पे? मतलब किसी प्रकार का ना आपको कोई किराया दिया जा रहा है? कुछ नहीं जी, यूँ ही खड़े हैं, क्या करें बताओ। तुम बाली बच्चे गांव में भूखे पड़े हैं, हमको तो पहुंचना है ना। तो खाने की व्यवस्था क्या है? खाना किस प्रकार आप खा रहे हैं? कोई नहीं है सर, हम तो खाना यहाँ से चाय बाय पी ली है जी। 2-3 दिन से डले हैं साहब, भूखे प्यासे क्या करने बताओ। मतलब पुलिस ने आपके जबरन हरियाणा पुलिस ने आपके जो वाहन है इनको रोक लिया है, यहाँ पे खड़ा कर दिया है। हाँ जी। तो अगर आपके वाहन, मान लीजिए कि वैसे तो केवल शांति का प्रतीक है, किसान आंदोलन जो है अब तक किसी प्रकार की कोई उग्र कार्रवाई या उग्र आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसा घटना होती है, पुलिस की ओर से कुछ आंसू गैस के गोले या कुछ फायरिंग वगैरह होती है, उसमें ट्रकों का नुकसान होता है, तो उस स्थिति में क्या कहा पुलिस ने आपको? अरे सर जी कुछ नहीं कहा उन्होंने, मैंने तो कहा था सर क्या कुछ लड़ाई वड़ाई होगी यहाँ पे, कोई क्या होगा बताओ, कोई आग लगा दे। अरे भाई कुछ दे बताओ, तुम क्या करें, हम तो भाई बाहर के हैं, यहाँ तो नहीं, आगरा के हैं, हमको तो पहुँचना सर 3 दिन हो गए। तो आपके साथ में कई और ड्राइवर भी फंसे हुए हैं? हाँ बहुत ड्राइवर फंसे हुए हैं आगरा के। वो गाड़ी है आगे वाली है आगरा की जी, 2 गाड़ी थी हमारी। तो 3 दिन से प्रशासन ने आपको रोका, पुलिस ने आपको रोका, हरियाणा पुलिस ने आपको रोका। हाँ जी, और हरियाणा पुलिस की ओर से आपके खाने पीने की, रहने की कोई व्यवस्था नहीं की नहीं गई है सर। तो आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस की जो ज़बरदस्ती है, किस प्रकार जो अपनी रोजी रोटी से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले अपनी ड्राइवरी से उनको किस तरीके से जबरन यहाँ पे रोका गया है प्रशासन के द्वारा। पिछले 3 दिन से हमने इनके साथ में बात की है, ड्राइवर हैं इस ट्रक के, तो इनसे हमने बात की तो पिछले 3 दिन से यहीं पे रुके हुए हैं। और उससे भी गलत बात यह है कि इनके लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था, इन्हें रोक दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इनके खाने पीने की हरियाणा पुलिस की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई, जो कि हरियाणा पुलिस की एक गलत छवि को प्रदर्शित करता है। नमस्कार, दिल्ली, जयपुर, शाहजहाँपुर जो सीमा है वहाँ पे किसानों का आंदोलन जारी है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर, सीमेंट के ब्लॉक लगाकर रास्ता रोका। वहीं हजारों, सैकड़ों की संख्या में जो ट्रेलर हैं, जो ट्रक हैं, उनको लगाकर रास्ता रोका गया है पुलिस की ओर से। और मेरे साथ में तमाम जो ट्रक चालक हैं, हेल्पर हैं, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। इन सभी का एक आरोप है कि इन्हें लगातार पुलिस प्रशासन, हरियाणा पुलिस की ओर से इन्हें जबरन यहाँ पर रोका गया है और इन्हें कहा गया है कि आप यहाँ पे रुक जाइए। इन्हें किन्हीं प्रकार का कोई दैनिक भत्ता या किसी प्रकार का कोई किराया नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इनके ट्रकों के अंदर बहुत से ज़रूरी सामान, सीमेंट, खाने के सामान, मशीनरी और भी अस्पतालों में काम आने वाले जो ज़रूरी सामान है वो इनके ट्रकों में लदा है। लेकिन हरियाणा पुलिस की ओर से इन्हें जबरन रोका गया है, इनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई और इन्हें लगातार हेल्परों को और ड्राइवरों को इन सर्द हवाओं में रात गुजारनी पड़ रही है। तो वहीं तमाम जो हमारे साथ में ट्रक चालक हैं, हेल्पर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कैसा
ये महसूस कर रहे हैं? कैसा इनके साथ में ये अपनी मतलब जीवन कैसे निकाल रहे हैं पिछले 2 दिन से? सर्द हवाओं के बीच में, सर्द रातों के बीच में कैसे अपनी दिनचर्या बिता रहे हैं? पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम महाराम साहब, गांव धनवास जी। कितने दिन हो गए आपको? 2 दिन हो गए साहब। तो 2 दिन में पुलिस ने क्या कह के रोका था आपको? साहब हमें जाना नारनौल था, कसोला चौक से हमें झूठ बोल के लाया गया है यहाँ पे कि आपको बहरोड से यानी कि जाम लगा रखा है ना, जिसमें गांव घुमा के आपको यानी कि साइड के रास्ते से निकाल देंगे। तो पुलिस ने आपको पहले गुमराह किया कि हम आपको यहाँ से निकाल देंगे? हाँ जी, हमें गुमराह किया। और क्या नाम है, एक पुलिस वाला हमारी गाड़ी के अंदर बैठ के आया और फिर यहाँ आने के बाद में हमारी दूसरी लाइन पे गाड़ी क्रॉस करवाई डिवाइडर कूदा के जी। और फिर यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भैया अगर यहाँ से चले गए तो आपकी गाड़ी पूरी ज़िंदगी के लिए सीज कर दूंगा। तो ये किसने कहा? पुलिस ने? हरियाणा पुलिस ने? हरियाणा पुलिस ने कहा है जी। तो और भी हमारे साथ में साथी। आप क्या ट्रक चलाते हैं? हाँ जी, ट्रक चलाता। तो कहाँ से आए थे आप? हम जी आए कोटपुतली से। कोटपुतली से कहाँ जाएंगे? हम गाजियाबाद जाएंगे जी। तो आपको कब रोका गया था? कल रात रोका गया जी हमें। क्या कह के रोका गया था आपको? कि 10 मिनट में वापसी छोड़ देंगे दूसरे रास्ते से। दूसरे रास्ते 10 मिनट में वापस छोड़ देंगे। उसके बाद में फिर आपने किन्हीं पुलिस के किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी से बात की, सिपाही से? हम बात की कि नहीं कह रहे, अब गाड़ी का टहला और मत यहीं रहने दो। अच्छा, मतलब धमकाया गया आपको? हाँ, यहीं रहने दो और अपने जाओ, निकल जाओ। जी नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? हम कोटपुतली से भर के आए जी। बावड़ से हमको पकड़ के लाए थे रात। जी। क्या बोल के लाए थे आपको? हाँ भाई, बैरियल वो कहते रहे तेनको वहाँ चलो थाने। जी। हम थाने आ गए और वहाँ ही बताएंगे तेरे को क्या होना क्या ना होना। अच्छा, मतलब थाने का नाम लेके आए थे? आपने कोई गलती की थी, वैसे ही ले आए थाने? वैसे ही हम वहाँ CNG भरा रहे थे जी। CNG बावड़ में वह है पंप, उस पर से नुक थाने चलो, वहाँ बताएंगे। और यहाँ आए तो कुछ गाड़ियों को ऐसा लगा दो, ये है वह है। तो आपकी ओर से इसका कोई विरोध नहीं किया गया? पुलिस को बोला गया कि ये आप तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ में? तो ज़बरदस्ती तो सर है ही। अब हम किससे बोले बताओ? सर हमने बोला था ज़बरदस्ती करने के लिए, तो हमारे को बोला कि इसको उठा के गाड़ी में डालो। मतलब आपको धमकी दी गई पुलिस में कि आपने इसको उठा के गाड़ी में SB से बात की। सुबह SB से बात किया हूँ सर, हमारी इतनी गाड़ियों को खड़ी करने में क्या फ़ायदा? अगर ब्लॉक करना तो पूरा रोड ब्लॉक करो, एक रोड को ब्लॉक करने में क्या फ़ायदा? तो हमारे को बोला इसको उठा के गाड़ी में डालो, पुलिस वालों ने बोला जी। तो हम एक आदमी रहते हैं, ये 50 आदमी रहते, तो इसके साथ हम झगड़ा कर नहीं सकते। कोई गवर्नमेंट आदमी है और हम क्या कर सकते? फिर हमारे को रुकना पड़ा। और क्या, भाई खड़ा रखो, मेरी इच्छा हो जब तक। और तो हमारे पास खाना भी नहीं बोला, नहीं इधर खाने पीने की सुविधा है। हमारे को बोला आपको 1 घंटे में छोड़ते हैं, गाड़ी को फंसा के खड़ा कर दिया। वो बोला कि 1 घंटे में छोड़ते हैं, 1 घंटे में छोड़ते हैं। बस ठीक है सर। अब तो आप ड्राइवर हैं और जो गाड़ियां हैं आप चला रहे हैं, इनके जो मालिक हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, वो अलग हैं। तो उनसे आपने जब बात की तो उन्होंने क्या कहा आपको? हमने उससे बात की। जब हमारा गाड़ी लोड हुआ तो हमारे को चेन्नई का, बेंगलोर का, यहाँ से 5 दिन का टाइम दिया, चेन्नई और बेंगलोर तक का। अब हमारा गाड़ी यहीं खड़ा, हमने फोन लगाया तो बोल रहे भाई हमारे को तो गाड़ी टाइम पे पूछना चाहिए, तुम गाड़ी टाइम पूछना चाहिए। गाड़ी टाइम पे कैसे पूछे? लो इधर जाम लगा रखा, हमको पता था इन गाड़ियों पे हमको पता टाइम का माल है हमारे सारी गाड़ियों पे। और टाइम से लेट होते कम से कम 4-5 लाख रुपए का चालान है हमारा। अब मेरी गाड़ी में मर्सिडीज कंपनी का माल है, उसकी मर्सिडीज फैक्ट्री बंद होने में प्रति घंटे की 2,75,000 की पेनल्टी हमारी कंपनी के ऊपर आती है। और हमारे को वहाँ टाइम पे पूछने का 6,000-7,000 रुपये इनाम देती है। वो मिस है और गाड़ी टाइम पे पूछेगी नहीं तो फिर कहाँ से हम पेनल्टी भरेंगे? ये तो किस्त सर गाड़ियों पे किस्त भी है, ड्राइवर को वह है, मालिक पे बहुत बड़ा खर्चा है। अब बेचारा वह क्या करेगा बता मालिक। तो इसी के साथ में खाने की क्या व्यवस्था है आपकी? पुलिस की ओर से कोई खाने की व्यवस्था? कल शाम को आए थे हम इधर। आने के बाद में नहीं तो कोई चाय की व्यवस्था है, नहीं पानी पीने के लिए, नहीं होटल पे जाते हैं तो होटल पे जाते हैं, होटल वाले को तो भैया यहाँ कहाँ पानी है, पंप पे जाओ, पंप पे जाते हैं तो पंप पे भी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 12 बज गए, अभी कोई खाने का नहीं है, चाय पीने का नहीं है। रात से पड़े हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनसे साहब से, साहब हमें जान दो। बोले नहीं अभी आप लोग इधर ही खड़ी रखो, सरकारी काम में हम गाड़ियों को आपके खड़ी कर सकते हैं। हमने सरकार को, पुलिस वालों को बोला कि सर ये दंगा फसाद है, कहीं गाड़ी गुड़ियों को नुकसान हो गया उसका क्या होगा? हमारे बाल बच्चे हैं, हम गरीब आदमी क्या कर पाएंगे? बोला नहीं आप तो इधर खड़ी रखो गाड़ियों को। खाना नहीं खाया अभी तक, तो कोई सुनता ही नहीं है। तो आखिरी बार खाना कब खाया था आपने? परसों के दिन खाया था खाना, 2 दिन हो गया अभी खाना नहीं खाया, 2 रात 2 दिन हो गया। हमने भी कल सुबह खाना खाया था, उसके बाद में चाय भी नहीं पी इधर, कोई चाय की व्यवस्था भी नहीं है। कई चक्कर लगवाए इस पे, टेले हुए उठवाए डिब्बा डिब्बा बरवा के लाया था, भाई खाड़ देंगे, डिब्बा खाली करके यहाँ पे खड़ा करा दिया गाड़ी को।
तो इसी प्रकार का कोई किराया आपको दिया गया? कुछ भी नहीं दिया, किराया हो रहा है यार। चाय पानी के लिए नहीं पूछ रहे ये लोग, तो किराया कहाँ से किराया कहाँ देगा? डब्बा पर मंगा मंगा के यहाँ पर खड़ा करा दिया ये पुलिस वाला। चाय के लिए भी नहीं बोल रहे, चाय के लिए भी नहीं बोल रहा भाई, चाय तो पी लो। और जब उनको वापस आकर बोलते हैं कि साहब अब तो जाने दो, नहीं गाड़ी में बैठ जाओ वरना ऐसे कर दूंगा, धमकाते बहुत। डरा धमका कर और रख रहे हैं। तो हमने तमाम जो ड्राइवर हैं, जो हेल्पर हैं, जो जिनकी आजीविका का एक मात्र साधन ड्राइवरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, जिनसे इनका घर चलता है, लेकिन पुलिस की मनमानी कहें या हरियाणा पुलिस की गुंडागर्दी कहें, पूरा देश चलता है जी, जो एक आंदोलन कर ले तो गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन जो है भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिससे कि जो खाद्य सेवाएं हैं, जो भी ज़रूरी सेवाएं हैं, उनकी आपूर्ति होती है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। लेकिन पुलिस, हरियाणा पुलिस ने अपनी नाकामी या पर्याप्त संसाधन नहीं है उनके पास, तो इन्होंने निजी जो ट्रांसपोर्टर हैं, निजी जो ट्रांसपोर्टर जो परिवहन के जो साधन हैं, इनको रोक के यहाँ पे जबरन इनको धमकाया गया है। और जब इन्होंने इन बातों का विरोध किया कि सर हमें जाने दीजिए, हम फंसे हुए हैं, हमें आगे काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इन्हें जबरन धमकी दी गई, इन्हें जेल में डालने की भी धमकियाँ दी गई कि आपको जब्त कर देंगे, आपकी वाहन को जब्त कर देंगे। लेकिन इससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इनको यहाँ रोक लिया गया है। इसके बावजूद भी आप तमाम देख सकते हैं, हाईवे रुकने के कारण जो यहाँ पे होटल है, हाईवे हैं, ढाबे हैं, वहाँ पे खाना भी नहीं है, तो इनको खाने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस की ओर से इनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। और वहीं बात करें तो परसों बारिश होने के कारण सर्द हवाएँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं, ठिठुरन है वो बढ़ चुकी है। इस वक्त 12 बज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी ठंड है, लेकिन ये सर्द हवाओं में ट्रकों की केबिन में अपनी रात गुजार रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इनके लिए एक पीड़ा का विषय है। लेकिन चाय पानी भी नहीं मिला इधर। इनके लिए जो नाश्ता है, चाय वगैरह है, उनकी भी जो आपूर्ति पुलिस के द्वारा नहीं की गई। इसे पुलिस की मनमानी कहेंगे, पुलिस की गुंडागर्दी कहेंगे, जो कि हरियाणा पुलिस की, हरियाणा प्रशासन की, खट्टर सरकार की एक नाकामी को दर्शाता है, एक गलत छवि को प्रदर्शित करता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं आशीष चौधरी, AC न्यूज़ इंडिया, शाहजहांपुर।